कचिंग 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 कचिंग। स्वागत है आपके एपिसोड 8 पे। और ये वाला एपिसोड आपको सिखाने वाला है बहुत सारी चीजें। जब आपका बिजनेस बढ़ने लग जाता है तो आपको बिजनेस को कैसे संभालना है, कैसे और बढ़ाना है, कैसे आपको ध्यान देना है कुछ कुछ चीजों का जिससे डाउनफॉल ना हो। और मोनेटाइजेशन, व्हाट्सएप एंड नंबर्स की बहुत सारी बातें करेंगे। बहुत ही एक्साइटिंग एपिसोड है। लेकिन मुझे पता है वो सब शुरू करने से पहले आप लोग वेट कर रहे हैं सुनने के लिए कि पिछला जब स्केलिंग करा था उसका क्या रिजल्ट है। जल्दी से बता देता हूँ। जून 1 से लेकर जून 8 तक अपन ने स्टेज 2 स्केलिंग किया था, जिसके अंदर हम समझ भी रहे थे डिलीवरी परसेंटेजेस वगैरह। तो 4 पोलोज ओपन और 4 पोलोज ये अपने दो कैंपेन्स बन जाते हैं। 4 पोलोज ओपन पहले मैं दिखा देता हूँ। ये वाला जो ये सबसे पहला एड सेट था इसके अंदर, ये कुछ आई थिंक $20-25 के आसपास हमने शुरू किया था। तो वो चलता रहा कुछ दिनों तक। फिर मेरे को लगा कि यार डुप्लीकेट करके देखते हैं इसको, क्या पता कॉस्ट ऑफ परचेस कम आ जाए। तो मैंने इसको पॉज कर दिया, इसको डुप्लीकेट करके यहाँ पर रख दिया था इसका, और इसका कॉस्ट ऑफ परचेस थोड़ा सा और कम हुआ था। तो ये भी सक्सेसफुल रहा था उस टाइम पे। अब तो दोनों पॉज्ड हैं क्योंकि हमने उसका स्टेज 3 बाद में किया था, वो बाद में समझाता हूँ। उसके अलावा जो ये वाला मेन कैंपेन है ना अपना, जिसमें हमारे सारे इंटरेस्ट टारगेटिंग हुई थी, जिस सबका लाइक एड सेट बजट लाइक $10-12 ऐसे टाइप का सेट था। तो ये सारे रन हुए थे एंड कोई भी हमको पॉज करने की ज़रूरत नहीं पड़ी क्योंकि सारे के सारे जो कॉस्ट ऑफ परचेज है वो इन लाइन थे। लाइक हमारे को 1.5, 1.10, 1.6 उससे नीचे नीचे अगर हो तो हमारे लिए सही था वो। तो जैसे आप देख सकते हैं वो सारा सही स्मूथली गया। और क्योंकि इतने स्टेबल रिजल्ट आ रहे थे इतने दिनों तक कंसिस्टेंटली, लाइक अच्छा कॉस्ट ऑफ परचेज मेंटेन हो रहा था एक डिसेंट एड स्पेंड के ऊपर, एंड डिलीवरी परसेंटेजेस भी सही थे। तो मेरे को लगा अब टाइम आ चुका है स्टेज 3 स्केलिंग पे जाने का। स्टेज 3 स्केलिंग कैसे किया जाए? देखो, स्टेज 3 स्केलिंग करना तो बहुत सिंपल है। अगर आपके पास ऑलरेडी आपने स्टेज 2 किया हुआ है तो उसके थ्रू आपको बहुत सारे ऐसे विनिंग एडसेट्स आपके होंगे रेडी। आपने क्योंकि 10 एडसेट्स बनाए थे तो उसमें से 5, 6, 7 ऐसे होंगे जो अच्छे खासे चल रहे होंगे आपके। तो आपको उन्हीं को स्केल करना है। जो बाकी जो नहीं चले आपके वो आपको स्केल नहीं करना है। इन माय केस अप्रोक्सीमेटली 9 एडसेट थे जो अच्छे खासे चले थे, उनको मैं स्केल कर रहा हूँ। हो सकता है स्टेज 3 स्केलिंग में उन 9 में से 2-3 और ना चले तो मेरे पास 5-6 बचे इवेंचुअली जो चल रहे हो, बट वो भी चलेगा, ठीक है। क्योंकि पहला दिन जो होगा ना स्टेज 3 स्केलिंग का, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट डे है क्योंकि उससे अपने मेक श्योर करना है कि किस लेवल पे अपन स्केल कर सकते हैं प्रॉफिटेबली। आपको वो नंबर जानना बहुत जरूरी है। व्हाट इज द मैक्सिमम कॉस्ट पर ऑर्डर जो आप खर्च सकते हो। मैक्सिमम कॉस्ट पर ऑर्डर क्या होता है, जो अपने प्राइसिंग कैलकुलेटर के अंदर डालना है और आपको पता लगेगा कि आपको इतना प्रॉफिट बन के आ रहा है। ध्यान रखना, इसमें आप परसेंटेजेस नहीं जा रहे हो, आप अमाउंट ऑफ प्रॉफिट जा रहे हो। तो ऑफकोर्स जब आपका कॉस्ट ऑफ परचेस बढ़ेगा, आपका प्रॉफिट का जो अमाउंट होगा पर ऑर्डर वो भी कम होता रहेगा। लेकिन क्योंकि आपके नंबर ऑफ ऑर्डर्स बहुत ज्यादा होंगे तो वो जो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर है वो बहुत ज्यादा हो जाता है। तो आप परसेंटेज ना देखना। जैसे मेरे 999 1000 रुपए की चीज के ऊपर अगर मेरा 60 रुपए भी प्रॉफिट बन रहा हो, वो बहुत बड़ी बात है, वो बहुत अच्छा 6%। स्पेशली अगर मैं 500 से 1000 ऑर्डर कर रहा हूँ, क्योंकि 500 ऑर्डर अगर मैं कर रहा हूँ उसमें से मान लो 300 डिलीवर हो रहे हैं, 300 इंटू 60 रुपए 18,000 रुपए होता है एक दिन में प्रॉफिट करना, जो कि कम नहीं है यार, बहुत मस्त है। तो स्टेज 3 स्केलिंग करने के लिए एक्चुअली जो करना है वो आपको क्या करना है, डुप्लीकेट करना है। जो आपका ऑलरेडी एडसेट है, जो आपने ओपन एडसेट बनाया था अपना, वो मैंने स्टार्टिंग में से $20 का बनाया था, तो उसको मैंने डुप्लीकेट कर दिया $100 के ऊपर, ठीक है, $120 के आसपास। और उसके अलावा जो मेरे बाकी सारे विनिंग एडसेट्स थे उन सबको मैं डुप्लीकेट कर दिया एक नए कैंपेन में। वो भी एबीओ कैंपेन है, लेकिन सिर्फ एक डिफरेंस है, उन सबका मैंने एडसेट का बजट को पहले वो $10, $12, $15 थे, उनको मैंने बढ़ा के $50 कर दिए एक साथ ही। अब देखो गाइस, हर एक एडसेट का इतना ज्यादा $50 का स्पेंड नहीं हो पाता प्रॉफिटेबली। तो आपको बेसिकली वो बाद में मेक श्योर करेंगे कि हम ट्रैक कर रहे हैं कि कौन एडसेट पे प्रॉफिटेबली चल रहा है, कौन से पे नहीं चल रहा। जो अच्छा काम नहीं कर रहे हैं उनको बंद भी कर देंगे। लेकिन यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात है, आपको कोई डिसीजन नहीं लेना बिफोर 2 PM। जो हमारा मिड डे वाला चेक होता है ना, देखो 12 बजे एड्स लॉन्च हुए हमारे मिडनाइट को, 2 बजे अपन चेक करते हैं और रात को 11, 11:30 के आसपास चेक करते हैं। जो 2 बजे वाला चेक है ना, 1 से 2 के बीच में, वो वाला चेक बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पर हमने डिसाइड करेगा कि हमने कौन से एडसेट्स को रखना है, किन एडसेट्स को हमने डुप्लीकेट करके करना है कम बजट के अंदर, किन एडसेट्स को बिल्कुल ही बंद कर देना है। और अगर आपके मल्टीपल एड क्रिएटिव्स चल रहे हैं तो आप उनको भी कैसे ऑप्टिमाइज कर सकते हो। तो अब ऐसे करके मैं आपको एग्जांपल देता हूं। मैंने एक और एड क्रिएटिव बनाया, क्योंकि हम बहुत ज्यादा एड स्पेंड कर रहे हैं, बहुत सारे लोगों को एक ही इमेज दिखाना मेरे को लगा ठीक नहीं है, तो फिर मेरे को लगा कि एक और एड क्रिएटिव बना लो। तो मैंने उसी एड का एक और इमेज बना लिया, उसका भी मैं आपको एग्जांपल दिखा देता हूं। तो ये सिंपल से एक इमेज ऐड है, तो मेरे 2 इमेज ऐड साथ में चल रहे हैं। तो फेसबुक डिटरमिन करेगा कौन सा ज्यादा अच्छा काम कर रहा है। और देखो गाइस, जब आपका ऐसे स्केलिंग शुरू हो जाएगा, आप देखोगे स्टार्टिंग में आपका बजट हो सकता है स्पेंड हो रहा हो, आपके परचेजेस उतने ना आ रहे हो। अब जैसे आपको एग्जांपल देता हूं, मैं रात को 12 बजे मेरा ऐड शुरू हो गया, 1 बजे तक एक भी सेल नहीं आया। अब $600 में से 10 या $15 तो खर्च हो गए होंगे, ठीक है, लेकिन एक भी सेल नहीं आया, तो टेंशन नहीं हो जाएगी? नहीं। फिर उसके बाद मैं 9 बजे के आसपास जब एड्स देखे तो मैं देखा कि कुछ $90 के आसपास खर्च हो गए थे, विच इज अप्रोक्सीमेटली
8,000 के आसपास रुपए खर्च हो गए थे, लेकिन ऑर्डर सिर्फ 60 के आसपास आए थे। तो हमारा कॉस्ट ऑफ परचेज तो बहुत ज्यादा हो गया था, जितना पहले चल रहा था उससे तो ज्यादा था। लेकिन अगेन पेशेंस, अभी हमने कोई डिसीजन नहीं लेना, हमने मिड डे पे डिसीजन लेना है वो कि क्या करना है, कौन से एडसेट्स को बंद करना है, कैसे करना है। वंस यू नो दैट मैक्सिमम कॉस्ट पर ऑर्डर ना, आपकी लाइफ बहुत सिंपल हो जाती है। आपको बस पता है कि जो भी एडसेट मैक्सिमम कॉस्ट पर ऑर्डर के ऊपर जा रहे हैं मिड डे के बाद, उनको आपने बंद कर देना है, बाकियों को चलते देना है। अगर आपको लगता है कि किसी पर्टिकुलर एडसेट में एक इमेज बहुत ही अच्छा परफॉर्म करे दूसरे इमेज से एड, और ये ध्यान रखना उसका एड स्पेंड डिसेंट एनफ होना चाहिए। अगर जैसे मान लो 5,000 रुपए का एडसेट का बजट है और सिर्फ 50 रुपए खर्चे एक क्रिएटिव के ऊपर, लेकिन उसका कॉस्ट पर परचेज कुछ आए नहीं, जीरो परचेज, उसको बनना बंद करना। लेट इट गेट सम स्पेंड फर्स्ट, तभी उस एड को बंद करना, ठीक है। तो एड्स को लेके ध्यान देना कि अगर स्पेशली आपके मल्टीपल क्रिएटिव्स होते हैं ना एक ही एडसेट के अंदर, तो भाई होता है कि कई बार एक ही क्रिएटिव को बहुत ज्यादा एड स्पेंड मिल जाता है, बाकियों को मिलता नहीं है, तो आपको उनको बंद करने की जरूरत नहीं है, उनको रहने दो। लेकिन अगर ऐसा है कि 5,000 रुपए का बजट है, 2,500 रुपए स्पेंड हो गए दोनों एड क्रिएटिव के ऊपर, उसमें से एक का कॉस्ट ऑफ परचेज आ रहा है मान लो 150 रुपए, एक का आ रहा है 90 रुपए, तो आप 150 वाले को बंद कर दोगे, कोई पॉइंट नहीं उसको चलाने का, ठीक है। तो ये सारी चीजें जिसका आपको ध्यान रखना है, यहां से आपका स्टेज 3 स्केलिंग की शुरुआत होती है। तो कुल मिला के हमको क्या रहना है? पेशेंट, धैर्य रखो, धैर्य। वेल मैं आपको बता देता हूं, अच्छा भी है बुरा भी है, जो कहते हैं ना गुड न्यूज बैड न्यूज। बैड न्यूज से शुरू करते हैं। अब बैड न्यूज ये है कि बेसिकली हमारा $500 के ऊपर कैप हो गया था स्पेंड का। ऑल्दो मैंने कुछ 600 के आसपास का डॉलर का मैंने रखा था कि इतना स्पेंड होना चाहिए, उसने 11 बजे या 10 बजे तक अराउंड $500 स्पेंड कर दिया, उसके बाद वो रुक गया। तो फिर ऐसा था कि वो एड अकाउंट का लिमिट था $500 का, तो इसकी वजह से वो मुझे पता नहीं था वो, तो उससे क्या हुआ, सेल्स तो ऑफ कोर्स आए, बट उसके बाद जो जितने आने चाहिए थे, जितने इवनली स्पेंड होना चाहिए था एड सेट का बजट, उतना नहीं हो पाया, तो वो रुक गया था अचानक से। तो हमारा टोटल सेल्स आए थे 315। तो मैंने कैलकुलेट किया, वो बन के आता है $1.58 कॉस्ट पर परचेज। मेरा जो अपर लिमिट था 1.5 के आसपास में था, मेरे को पता था मैं प्रॉफिट कमाऊंगा 1.5 में, 1.58 भी चलेगा, उतना कुछ ऊपर नीचे नहीं, इतना छोटा मोटा मार्जिन चलता है। लेकिन जो अब मेन चीज है वो है कि आज क्या होने वाले। वेल आज मैंने क्या किया, आज का जो स्टेज 3 स्केलिंग है ना, उसके लिए मैंने किया कि हमारा जो $100 वाला एडसेट था ना, उसको मैंने डुप्लीकेट करके $400 कर दिया। पहली बात तो ये। तो स्टेज 3 स्केलिंग के कुछ रिजल्ट्स मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये रिकॉर्ड मैं जुलाई में कर रहा हूँ, लेकिन 7 से 11 जून का डेटा देखो। हम स्टेज 2 में थे इस समय, धीरे धीरे करके हम बजट बढ़ाने लग गए और देखो अब ऑर्डर्स बढ़ने लग गया, और ये हमारा पीक था ऑलमोस्ट 4 लाख रुपए का GMV विद ऑलमोस्ट 400 ऑर्डर। मस्त एकदम। आप पूछोगे सर इसमें प्रॉफिट वगैरह कितना हुआ, क्या सब हुआ, देखो वो मैं आपको एपिसोड 10 में जाके सारे के सारे नंबर्स बताऊंगा, डिटेल में समझाऊंगा क्या सब है, और शीट भी दूंगा जिससे PNL वगैरह कैलकुलेट होगा, उसकी टेंशन ना लो, अभी आप सीखो बस। आज मैंने और भी इंटरेस्टिंग चीजें की। आज मैंने क्या किया, जो डेटा देखा, जो एडसेट्स अपने पुराने जो काम नहीं करे थे उनको मैंने बंद कर दिया, जो डिसेंट काम करते लेकिन आज जिनका कॉस्ट पर ऑर्डर थोड़ा ज्यादा हो रहा था, मेरे को लगा उनको बंद कर दो, सिर्फ जो अच्छे वाले परफॉर्मिंग है उनको अपन चलने देंगे। और एक और एड मैंने बनाया जो कि मैं बहुत प्राउड हूं, ये रिकॉर्डिंग करने से पहले ही मैंने इस एड को लॉन्च किया है, ठीक है। और ये ना आपको शायद थोड़ा मार्केटिंग के बारे में कुछ चीज सिखाएगा। तो ये वाला एड है, मैं आप लोगों को दिखा देता हूं, ये देखो, मैं आपको दिखा देता हूं स्क्रीन के ऊपर, यहां पर ये एड ढंग से। तो ऐसा है कि ऊपर और नीचे ना मैंने टेक्स्ट एलिमेंट लिख दिया है, इमेज वही रहा जो नया वाला अपना इमेज है, लेकिन उसके साथ मैंने लिख दिया Who can guess the price of these 4 polo t-shirts? तो इससे क्या होता है, एक जो होता है ना कि एंगेजमेंट में ड्राइव कर रहा हूं कि बंदे वो नहीं होते व्हाट इज 1 + 4, ठीक है, और ऐसे क्वेश्चन होगा और बहुत लोगों ने कमेंट डाला होगा उसके अंदर, किसी ने 6 बोला होगा, किसी ने 5 बोला होगा, तो ऐसे करके मैं एंगेजमेंट ड्राइव कर रहा हूं जिससे लोग इसके ऊपर कमेंट करें। और लोगों को ना हमेशा क्विज पसंद आते हैं, आपको उनको कुछ पूछो ना, उनको आंसर करना पसंद आता है और फिर देखना कि वो ठीक है कि नहीं, ठीक है। तो हम उस क्यूरियोसिटी को प्ले कर रहे हैं अभी, जिससे एंगेजमेंट ज्यादा आएगा तो फेसबुक हमारा एड ज्यादा दिखाएगा चीपली, और हमारे कॉस्ट पर क्लिक भी हो सकते हैं, कम हो सकते हैं। और कॉस्ट पर क्लिक को कम करने के लिए मैंने एक और चीज किया, इसी एड के नीचे ने एक और लाइन लिख दिया, टैप शॉप नाउ बिलो टू फाइंड द आंसर। तो मतलब बंदा टैप शॉप नाउ करेगा आंसर ढूंढने के लिए और अपने वेबसाइट पे आएगा, और मान लो वो प्राइस को करता है गेस व्हाटएवर, 899 भी गेस करता है, 799 भी गेस करता है, वहां जाकर 99 उसको लगे यार अच्छी डील लग रही है, और क्या पता वो वेबसाइट पे स्क्रॉल कर उसको लगे यार ये खरीद ही लेता हूं मैं, ठीक है। तो ऐसे करके एक इंटरेस्टिंग से एक चीज बन जाते हैं। तो गाइस हम लोग वीडियो एड्स की तो बहुत बात करते हैं, इमेज एड्स भी बहुत पावरफुल और बहुत तरीके होते हैं। इनफैक्ट ये वाले कॉन्सेप्ट ऑफ वीडियो एड्स के ऊपर भी लगा सकते हो। लाइक अगर मेरे पास एक वीडियो है ऑफ दीज 4 टी-शर्ट्स, ठीक है, और वो वर्टिकल वीडियो है, व्हाट इफ मैं एक यूट्यूब शॉर्ट का
एड लॉन्च कर देता हूँ। उसके अंदर मैं ये वाला एंगल अप्रोच करता हूँ, कैन समबडी गेस द प्राइस ऑफ दिस टी शर्ट्स, देयर इज नो राइट और रॉन्ग आंसर, ठीक है। और साथ साथ क्या हो रहा है, ये वीडियो चले जा रहे हैं जिसमें वो टी शर्ट डिस्प्ले हो रहे हैं, बंदा ऐसे खींच रहे हैं टी शर्ट को, डिफरेंट चीजें कर रहे हैं टी शर्ट्स को लेके, लेकिन हम लोग ये सब एक क्यूरियोसिटी से कर रहे हैं, इससे कमेंट्स भी आ रहे हैं और क्लिक्स भी आ रहे हैं और होपफुली सेल्स भी आएंगे। अभी कैसे परफॉर्म करेगा ऑफ कोर्स मैं आपको बाद में बताऊंगा। हर एक आइडिया काम नहीं करता, बाय द वे दिस इज जस्ट वन आइडिया। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि ऐसे आइडिया सोचो, और सिर्फ आपने प्रोडक्ट का फोटो डाल दिया और उसको आप एडवर्टाइज कर रहे हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ट्राई टू बी क्रिएटिव, क्योंकि यार क्रिएटिव गेम है ये पूरा, मार्केटिंग एडवर्टाइजिंग इज ऑल अ वेरी क्रिएटिव गेम। तब सोचो क्या क्या डिफरेंट चीजें कर सकते हो, एंड यूजिंग दीज टेक्स्ट एलिमेंट्स ऊपर नीचे ना बहुत पावरफुल है। तो मैं अपने वॉच वाले ब्रांड के साथ अमेरिका में भी ये चीज बहुत करता हूँ, बहुत सही काम करता है ये। जब आप स्केलिंग कर रहे हो तो कई सारी चीजें ना ध्यान रखने वाली बात हो जाती है, क्योंकि आप ज्यादा पैसा खर्च रहे हो, तो आप चीजों का ध्यान रखोगे ना कि जो आप पैसा खर्च रहे हो वो ठीक जगह यूज हो रहा है। तो जब आप स्केलिंग कर रहे हो, एक चीज आप ट्राई कर सकते हो जो बहुत लोगों के लिए सक्सेसफुल भी रहा है, वो ऑर्डर ऑन व्हाट्सएप वाला बटन है। वो मैं ब्रांडेड स्टोर पे भी यूज करता हूं और बाकी बहुत सारे स्टूडेंट्स भी यूज करते हैं। वो करने का एक बहुत सिंपल हैक होता है, वो एक कोड होता है जो आपको अपने शॉपिफाई थीम के अंदर जाके प्रोडक्ट पेज के अंदर पेस्ट करना होता है। वो ऐसे करके मैंने दिखा दिया, और कोड को भी हम नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर लिख देंगे। सिर्फ एक छोटा सा चेंज करके आपके वेबसाइट के ऊपर ऑर्डर ऑन व्हाट्सएप का बटन आ जाएगा। आपको बस मेक श्योर करना है जो नंबर है वो चेंज करके आप अपना नंबर यूज कर देना। तो इससे क्या होगा, कस्टमर जो लोग को कैश ऑन डिलीवरी फॉर्म भरना उतना पसंद नहीं है, उनको बेटर लगता है कि चैट वगैरह करके प्रोडक्ट की डिटेल्स लेके फिर ऑर्डर प्लेस करना, व्हाट्सएप के ऊपर ही ऑर्डर प्लेस करना, वहीं पर ही अपना एड्रेस टाइप कर देते हैं लोग। तो वो वाला सिस्टम लोगों के लिए ओपन अप हो जाता है। लेकिन अगर आपका वो बटन नहीं है तो लोगों के पास सिर्फ वो कैश ऑन डिलीवरी फॉर्म है, जो बहुत लोग नहीं यूज करना चाहते होते, ठीक है। और उन लोगों को क्वेश्चंस होते हैं, उनको किसी से बात करनी होती है, वो भी नहीं कर पाते। तो व्हाट्सएप एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल बन जाता है, एंड नॉट जस्ट प्री सेल्स के लिए, व्हाट्सएप पोस्ट परचेज के लिए बहुत अच्छा टूल बन जाता है। देयर आर एप्स लाइक क्विक रिप्लाई, इंटरैक्ट, और भी काफी सारे व्हाट्सएप एपीआई वाले एप्स होते हैं जो आप अपने स्टोर के साथ इंटीग्रेट कर सकते हो। और क्या हो सकता है, आपके जो एक्चुअल कस्टमर्स हैं जिन्होंने डिलीवरी ली है, मान लो आपके टोटल 10,000 ऑर्डर हैं, उसमें से 6,000 ऑर्डर आपके डिलीवर हुए हैं, वो 6,000 तो आपके कस्टमर्स हैं ना। तो जब भी आप कोई रिलेटेड नया प्रोडक्ट निकालते हो, ठीक है, तो आप उन लोगों को एक ब्रॉडकास्ट मैसेज भेज सकते हो, उन 6,000 लोगों को। उनको आपने बोला, गाइज ये मेरा एक नया प्रोडक्ट है, ये हमारे वेबसाइट का एक नया प्रोडक्ट है, एंड थैंक यू फॉर बीइंग अ कस्टमर, एंड बिकॉज आप एक वैल्यूएबल कस्टमर हो, हम आपको 100 रुपए का डिस्काउंट भी दे रहे हैं इसके ऊपर, आपको बस इस लिंक पे क्लिक करना है और हम आपको दे देंगे। तो इससे क्या होता है, आपका फेसबुक एड कॉस्ट पूरा ही खत्म ही हो गए, जितने भी सेल्स आएंगे उस ब्रॉडकास्ट के थ्रू। और व्हाट्सएप एक बहुत ही सस्ता मीडियम ऑफ रीचिंग आउट टू कस्टमर्स, ठीक है। ब्रॉडकास्ट के अलावा काफी ऑटोमेशंस वगैरह भी कर सकते हैं इन सब एप्स के थ्रू, तो डेफिनेटली वर्थ लुकिंग एट ये व्हाट्सएप ऑटोमेशन वाली एप्स। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा कन्वर्जन रेट को लेकर। कन्वर्जन रेट को लेकर बात इसलिए करना जरूरी है क्योंकि जब आप ज्यादा एड स्पेंड कर रहे हो ना, तो आपके पास ट्रैफिक भी ज्यादा आता है और ज्यादा डाइवर्स ट्रैफिक आता है। तो उससे क्या होता है, जब आप एक्चुअली एड स्पेंड करना शुरू करोगे, जब आपका ट्रैफिक ज्यादा आने लग गया ना, तो कई बार कन्वर्जन रेट ड्रॉप होता है। तो आपको मेक श्योर करना है कि आप क्या क्या चीजें कर सकते हो इससे आपको कन्वर्जन रेट स्टेबल रहे। तो मैं रिकमेंड करता हूं, ये टेस्टिंग से ही आपको पता लगेगा। कुछ अलग इमेजेस या जिफ्स ट्राई कर सकते हो, जो हेडलाइन है या कॉपी है उसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर सकते हो, जो मेन प्रोडक्ट इमेज है उसके साथ में इमेजेस है उनको चेंज कर सकते हो, आप वेबसाइट की जो स्पीड है उसको बेटर कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपने बहुत हेवी इमेजेस यूज किए हैं, उनको पहले छोटे इमेजेस बनाओ और कंप्रेस कर सकते हो आप इमेजेस को ऑनलाइन, उनको फिर अपलोड करके देखो। ये सब चीजें करके क्या होता है कि ज्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं ऑफ पीपल मेकिंग अ परचेज फ्रॉम योर स्टोर। और हम क्या करते हैं, जैसे इस वाले पोलो के लिए मैंने क्या किया, क्योंकि मुझे पता था मैं कुछ दिनों के लिए ये ऑफर चलाने वाला हूं, तो मैंने क्या किया, मैंने एक और एलिमेंट डाल दिया ऊपर, दिस ऑफर इज ओनली फॉर लिमिटेड पीरियड, ठीक है। और उसके अंदर एक डिस्क्रिप्शन से आपको दिखा देता हूं कैसे लिखा है। एक जो स्केर्सिटी वाला मॉडल होता है ना, वो भी मैंने इसमें ले आया, और वो जेन्युइन स्केर्सिटी है, क्योंकि मेरे को इस दिन के बाद ऐसे भी सेल्स नहीं करने थे, तो मेरा टेस्टिंग भी हो जाएगा, मेरे स्केलिंग भी हो जाएगी, और साथ में मैंने अपने कन्वर्जन रेट को भी थोड़ा सा ऊपर किया। कैसे मुझे पता, क्योंकि मेरा पूरे दिन से एड्स चल रहे थे, ठीक है। मैंने शाम को ये वाला चेंज किया था, ये ऑफर वाला कि ये लिमिटेड पीरियड ऑफर है। जैसे मैंने लिमिटेड पीरियड ऑफर किया था ना, अगले कुछ मिनट से ही मेरे को जो फ्रीक्वेंसी ऑफ सेल्स थे वो काफी अच्छा हो गया था। तो मेरा कॉस्ट पर परचेज मेरे को दिख रहा था वो 1.4 के आसपास, उस दिन 1.4 के आसपास घूम रहा था, और फिर वो गिर के इवेंचुअली एंड ऑफ द डे तक 1.2 तक पहुंच गया था। मतलब काफी इंप्रूवमेंट हुआ था इन कन्वर्जन रेट, तभी ऐसा रिडक्शन इन कॉस्ट पर ऑर्डर हुआ था। कन्वर्जन रेट इंप्रूव करने के एक और ऑफकोर्स तरीके प्राइसिंग को लेकर खेलना। कई प्राइस पॉइंट्स लोगों को बेटर अपील करती हैं फॉर अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट, तो आप डिफरेंट प्राइस पॉइंट्स के साथ खेल सकते हो, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट आप लोगों को अगर नहीं पता इस कॉन्सेप्ट के बारे में, AOV के बारे में, तो मैं आपको समझा देता हूं। एवरेज ऑर्डर वैल्यू। एवरेज ऑर्डर वैल्यू होता है एक एक कस्टमर आपके ऊपर कितना खर्च रहा है,
ठीक है। एंड एवरेज ऑर्डर वैल्यू इनिशियल ऑर्डर के ऊपर होता है, पहला ऑर्डर जब कस्टमर कर रहा है। जब कस्टमर फ्यूचर में आपके साथ ऑर्डर्स करेगा, मान लो व्हाट्सएप ब्रॉडकास्ट के थ्रू या फिर वो आपके रीटारगेटिंग एड्स देखता है, तो वो सब करके फ्यूचर में जो ऑर्डर्स करेगा आपके साथ, वो आपको उस कस्टमर का एलटीवी बढ़ाएगा। एलटीवी क्या होता है? लाइफ टाइम वैल्यू ऑफ अ कस्टमर। लेकिन लाइफ टाइम वैल्यू के ऊपर अभी हम बात नहीं करेंगे, हम एओवी की बात करें कि पहले ऑर्डर के ऊपर ही हम कैसे मेक श्योर कर सकते हैं कस्टमर सबसे ज्यादा खर्च है। और सिर्फ पहला नहीं, जनरली जब कोई भी कस्टमर आपके वेबसाइट पे आए तो एवरेज में वो कितना खरीद के जा रहे हैं आपसे। तो अगर आपका कोई प्रोडक्ट है जैसे 999 का, ठीक है, आपने सेट ऑफ 4 पोलो टी शर्ट्स कर लिया, ठीक है, और आप क्या कर सकते हो, जब कस्टमर खरीद लेगा उसके बाद इजी सेल के थ्रू या फिर कोई भी सीओडी फॉर्म के थ्रू वहीं पर एक अपसेल भी दिखा सकते हैं। ऑल्सो बाय अ सेट ऑफ पैंट्स दैट लुक ग्रेट विद दीज पोलो टी शर्ट्स, ठीक है। तो ऐसे आपने 4 पैंट्स का कॉम्बो निकाल दिया, वो भी मान लो 1299 और समथिंग, ठीक है, और बोला कि ये रेगुलर प्राइस 1999, बट बिकॉज यू बॉट द पोलो टी शर्ट्स दैट इज वाई वी आर गिविंग यू इंस्टेंट डिस्काउंट ऑफ 500 ओनली एप्लीकेबल फॉर द नेक्स्ट 5 मिनट्स। ऐसे करके हो गया। और जो बटन होगा वहां पे वो सीधा होगा ऑर्डर नाउ। तो जब बंदा उसको ऐड करेगा वो उसके ऑटोमेटिकली ऑर्डर में वो ऐड हो जाता है। तो इसको कहते हैं अपसेल। देखो, एओवी बढ़ाने के लिए सिर्फ यही तरीका नहीं है। अब जैसे आपका कोई कस्टमर जैसे बना, फॉर एग्जांपल, आप उसी व्हाट्सएप एपीआई के थ्रू आप ब्रॉडकास्ट सेंड कर सकते हो, ठीक है, बेस्ड ऑन कि आपका जब भी कोई नया कस्टमर बनता है तो फिर आप उसको एक मैसेज भेजना चाहते हो, ठीक है, और आप उसको मैसेज भेजोगे, थैंक यू फॉर प्लेसिंग योर ऑर्डर, वी हैव अ स्पेशल ऑफर फॉर यू टुडे, ओनली वैलिड फॉर द नेक्स्ट 24 आवर्स। उसमें आप अपना प्रोडक्ट का कोई एक फोटो दिखा दो और उसको बोलो कि आपके इस प्रोडक्ट के साथ बहुत अच्छा कंबाइन करके एक डिस्काउंट से दे दो। तो लोगों को वो प्रोडक्ट दिख रहा है, उनको डिस्काउंट दिख रहा है, उनको लगता है अभी मैंने इस वेबसाइट से खरीदा है, चलो ये भी खरीद ही लेता हूँ। तो फिर वो खरीद लेंगे, वो आपको एक और ऑर्डर दे दिया उन्होंने, और आपने सिर्फ एक ऑटोमेशन लगाया हुआ है। यानी दीज आर ऑल सिस्टम्स जो आप बना रहे हो। ऐसे करके नहीं आप एक कस्टमर को कॉल कर रहे हो, सर आपने अभी खरीदा, क्या आप ये भी खरीदना? नहीं, ये ऑटोमेशन कर रहे हैं सब कुछ। वही सबसे अच्छी बात है। आपने बस वन टाइम इन सब चीजों को सेटअप करना है। तो इन सॉफ्टवेयर का, इन टेक्नोलॉजीज का फायदा लो, क्योंकि ये आपके बेनिफिट के लिए है। बस ध्यान देना, आप हर एक चीज को टेस्ट करो। जब भी आप ऐसा ऑटोमेशन बना हुआ है तो आप टेस्ट करो, देखो डिफरेंट डिफरेंट हेडलाइंस, डिफरेंट डिफरेंट डिस्क्रिप्शंस, डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स को ट्राई करो, देखो कि कौन सा वाला बेटर काम कर रहा है और फिर उसके साथ स्टिक करो, ठीक है। सिर्फ एक आपने अपसेल सा बना लिया, व्हाट्सएप एपीआई में डाल दिया और उसको चलने दिया फॉर 5 साल, ऐसा करके ना करना। आप देखो जरा एक चला के, फिर उसका कोई प्रोडक्ट चेंज करके देखो, हेडलाइन चेंज करके देखो, प्राइस पॉइंट चेंज करके देखो, और फिर आपको पता लग जाएगा ये वाला मेरा बेस्ट कन्वर्ट कर रहा है, तो मैं इसके साथ स्टिक करता हूं। टेस्टिंग इज द नेम ऑफ द गेम सर। अब हम बात करने वाले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज की, ई कॉमर्स इज नंबर्स। हमारे एक मेंटर है ई कॉम टावर के अंदर, उन्होंने कहा था ये गणित की गेम है। गणित क्यों है? क्योंकि सब जगह नंबर्स है, और जो बंदे नंबर्स को समझते हैं ढंग से, जो बंदे मार्जिन्स, परसेंटेजेस, अमाउंट्स, क्या क्या फैक्टर्स होते हैं, क्या क्या नंबर्स यहाँ पर एट प्ले है, वो सारे नंबर्स को समझते हैं, वो लोग आगे जाएंगे इस बिजनेस में। लेकिन आपको एक चीज का ध्यान रखना है, ये कॉम्प्लिकेटेड नंबर्स नहीं है। मैं आपको एल्जेब्रा या ट्रिगोनोमेट्री करने को नहीं बोल रहा हूँ, मैं आपको करने को बोल रहा हूँ सिंपल, आपको पता लगना है ये फैक्टर्स होते हैं, इनके ये अमाउंट्स होते हैं, और इनका इतना अमाउंट ऊपर नीचे जाने से आपका बिजनेस ऊपर नीचे इतना जा सकता है। तो जब आप ध्यान रखोगे इन सब नंबर्स का, तभी आपको पता लगेगा ना कि क्या गलत कर रहे हो या क्या सही कर रहे हो, उसको कैसे और ज्यादा कर सकते हो, जो गलत कर रहे हो उसको कितना गलत कर रहे हो, उसको कैसे ठीक कर सकते हो। तो नंबर्स इज एवरीथिंग। अब मैं आपको एग्जांपल्स दे के समझाता हूँ। सबसे पहले एग्जांपल देता हूँ ऑर्डर्स वर्सेस सेल्स वाला। अब जैसे बहुत लोग शॉपिफाई का स्क्रीनशॉट्स वगैरह शेयर करते हैं और दिखाते हैं, अच्छा मेरे इतने ऑर्डर आए यार, व्हाटएवर 1000 ऑर्डर आए, लेकिन अगर डिलीवर 400 हो रहे हैं, तुम 1000 ऑर्डर को लेकर इतना प्राउड क्यों फील करो? जो एक्चुअल कस्टमर, जो एक्चुअल सेल है, ठीक है, वो तो वही कस्टमर है जिसने पैसे पे किए हैं। ऑलवेज रिकॉग्नाइज एंड ओनली वही नंबर्स मैटर करते हैं जो जेन्युइन सेल्स हैं, जो एक्चुअल बंदे ने परचेज किया है। अच्छा, एक और नंबर जिसका आपको ध्यान रखना है वो है आरटीओ परसेंटेज, लेकिन हम सिर्फ आरटीओ परसेंटेज के ऊपर ध्यान देते हैं। आई थिंक हम लोगों को फोकस करना चाहिए ऑन डिलीवरी परसेंटेज, और उसका रीज़न है आरटीओ परसेंटेज कैन बी 45%, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि डिलीवरी परसेंटेज इज 55%, ठीक है। क्यों? क्योंकि आरटीओ परसेंटेज अगर 45 है लेकिन आपने 7% ऑर्डर्स कैंसिल किए हैं, तो आपका डिलीवरी परसेंटेज इज मच लेसर देन 50%, 48% के आसपास हुआ। तो इस चक्कर में हम लोग जो बात करते हैं ना कि जब भी आरटीओ, सर आपका आरटीओ परसेंटेज कितना है, नहीं, आपका डिलीवरी परसेंटेज कितना है, और वो डिलीवरी परसेंटेज आपका डिटरमाइन करेगा, क्योंकि डिलीवर्ड ऑर्डर्स के ऊपर ही तो आपको मार्जिन मिलेगा, डिलीवर्ड ऑर्डर्स के ऊपर ही आपको पैसा मिलेगा, और उन्हीं से ही आपका सारा बिजनेस चलेगा। मैं आप लोगों को ऐसे सीपीओ वर्सेस कॉस्ट पर परचेज उसको बता चुका था। सीपीओ आप लोगों को पता है, कॉस्ट पर ऑर्डर, ठीक है। अगेन परचेज इज डिफरेंट, ऑर्डर इज डिफरेंट, इस चीज को याद रखो।
परचेज होता है किसी ने एक्चुअल पैसे दिए, ऑर्डर होता है कोई भी ऑर्डर प्लेस कर सकता है, ठीक है। मैं जाके किसी की वेबसाइट पे 100 ऑर्डर जाके प्लेस कर सकता हूँ, इसका ये मतलब नहीं कि मैंने 100 आइटम खरीदे उससे, ठीक है। जब तक मैं पैसे नहीं देता तब तक वो परचेज नहीं होता। तो आपने जो भी कैलकुलेशंस करनी है अपनी, वो आपको इवेंचुअली, चाहे आपको फेसबुक कॉस्ट पर ऑर्डर बता रहे, लेकिन आपने डिटरमिन करना आपका कॉस्ट पर परचेज कितना है, जो एक्चुअल डेटा आता है आपका, और उसके बेसिस पर आपके नंबर्स बनेंगे सारे। तभी हम लोग जो प्राइसिंग कैलकुलेटर है उसमें सीपीओ रखते हैं कि वहां से शुरुआत होती है, बट एक्चुअल जो नंबर्स प्रॉफिट मार्जिन कैलकुलेट होता है वो होता है सीपीपी के ऊपर। स्केलिंग जब आप करते हो, जो अमाउंट ऑफ स्केलिंग आप करोगे और जितना प्रॉफिट कमाने वाले हो, वो परसेंटेजेस और अमाउंट्स के ऊपर आपको डिफरेंस पता होना बहुत जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल, मान लो आप 1000 रुपए का एड स्पेंड करते हो, ठीक है, और आपको जो ऑर्डर आए मान लो आए 10,000 रुपए के, ठीक है, जिसके ऊपर से 50% डिलीवर हुए, तो आपका जो डिलीवर्ड ऑर्डर वैल्यू हुआ वो 5,000 का हुआ, लेकिन जो आपका मार्जिन था उस 5,000 में से 3,000, ठीक है। तो आपका एक्चुअल प्रॉफिट हुआ 1000 रुपए का एड स्पेंड हुआ, 3,000 रुपए का मार्जिन हुआ, माइनस कर दो जीएसटी, ऑफ कोर्स एक्सक्लूड कर दो, अभी के लिए सिंपलिस्टिक कैलकुलेशन कर रहे हैं हम, कि आपका 2,000 रुपए का मान लो प्रॉफिट होता है, ठीक है। तो ये जो 2,000 रुपए का प्रॉफिट आप बोलोगे 10,000 रुपए के ऑर्डर वैल्यू के ऊपर, नॉट इवन परचेज वैल्यू, ऑर्डर वैल्यू के ऊपर आप वो कर रहे हो, और 5,000 रुपीज का परचेज वैल्यू यानी डिलीवर्ड वैल्यू के ऊपर आपका 2,000 रुपए का प्रॉफिट है। 40% प्रॉफिट है मेरा, ठीक है। बहुत लोग बोलेंगे सर आपका प्रॉफिट परसेंटेज कितना है, मेरा 20% है, 25% है, 40% है, 60% है। परसेंटेज मैटर नहीं करता, अमाउंट मैटर करता है, ठीक है। क्योंकि वही सेम चीज को लॉजिक लगाता हूं, जब आप स्केलिंग करते हो ना, तो स्केलिंग के दौरान ऐसा होगा, आप 50,000, आप 1,000 रुपए नहीं खर्च रहे, फिर आप, ठीक है, आप 50,000 रुपए खर्च रहे हो, ठीक है, और फिर आपको जो प्रॉफिट परसेंटेज हो तो 40% नहीं होता, वो गिर के 10% हो जाता है। लेकिन ऐसा होता है कि मान लो आपने 50,000 रुपए खर्चे, ठीक है, लेकिन उसके ऊपर आपको सेल्स है 3 लाख के, ठीक है, 3 लाख के सेल्स के ऊपर डिलीवर हुआ 1.5 लाख का, 1.5 लाख के ऊपर आपका मार्जिन बना 75,000 का आपका डिलीवर्ड मार्जिन हुआ, और उस 75,000 में से जब आप 50,000 माइनस करोगे क्या बन के आता है, 25,000। यानी अगर देखा जाए 3 लाख का 25,000 10% भी नहीं होता, जो आपका ओवरऑल ऑर्डर वैल्यू था 3 लाख का था ना, 25,000 10% भी नहीं होता, लेकिन डिफरेंस है 2,000 था और 25,000 एक ही दिन में। डिफरेंस देख रहे हो? तो जब आप अमाउंट्स की बात कर, जब स्केलिंग कर रहे हो ना, आपको अमाउंट्स का ध्यान देना है, परसेंटेजेस का ध्यान नहीं देना। 5% ऑफ $1 million विल बी ग्रेटर देन 30% ऑफ $10,000, ठीक है, हमेशा याद रखना। ये वाली चीजें जो होती है ना, नंबर्स, परसेंटेजेस सिर्फ डिलीवर्ड परसेंटेज और आरटीओ परसेंटेज और ये परसेंटेजेस मैटर करती हैं। जब आप स्केलिंग कर रहे हो और जब प्रॉफिट कैलकुलेशंस कर रहे हो, लुक एट अमाउंट्स नॉट परसेंटेजेस। कैसा लगा गाइज आपको एपिसोड 8? आपको होपफुली बहुत सारे आइडियाज मिले होंगे कैसे आप अपने बिजनेस को बेटर कर सकते हो स्केलिंग के दौरान। बहुत सारी दिक्कतें भी आ सकती हैं, बट ध्यान रखो आपके पास हमेशा सॉल्यूशंस होते हैं हर चीज के, ऑटोमेशंस हैं, सॉफ्टवेयर है। बट एक बात बताए, लीडर बोर्ड के ऊपर क्या सब चीजें चल रही हैं? मैं पिंड कमेंट के अंदर लीडर बोर्ड का लिंक डालूंगा, होपफुली यार ऊपर नीचे चलेगा खूब सारा। अभी आपके पास 2 दिन का ही मौका है स्केल करने के लिए और प्रूव करने के लिए आप लीडर बोर्ड में कितना ऊंचा आ सकते हो, तो लगे रहो। बाकी वो सब लाइक कमेंट शेयर वगैरह सब आपको पता ही है। आपको मैं अगले वीडियो में मिलता हूं एपिसोड 9 में, जहां पर मैं आपको बताने वाला हूं कैसे बनाते हैं नीश स्टोर।